बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं अजय देवगन सर की मूवी का एक सीन जो कि भगत सिंह मूवी से है और टाइटल है हम हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं सर। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। I'm super excited to binge watch all my favorite movies and more. Subscribe to Shimaru Me. नेशनल कॉलेज, ये एनसीए बनाया हुआ है। मंगल पांडे नेशनल के बाप कॉलेज का ऑफ नाम आर्ट्स। जी। अबे इधर उधर क्या देख रहा है? सुना नहीं सुखदेव भाई ने क्या पूछा? नाम बता। जी नहीं मालूम। इस फ्रीडम फाइटर का नाम भी लिख ले चेको। नाम बोल। जी अतुल सचदेव। कॉलेज के बाद कैंटीन में आ जाना। शाम को कैंटीन में। कल मैं बोट क्लब जा रहा हूँ, ऐसा करते हैं परसों मिलते हैं, ठीक है? ठीक है परसों मिलते हैं। ओए मिलनसार। महामना मदन मोहन मालवीय जी का पूरा नाम बता। जी बता बता। अबे नलायक, पूरा नाम ही तो बोल रहा हूँ मैं। विलायती बाबू। रॉबर्ट क्लाइव के बाद कौन आया था? जी लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, 20 अक्टूबर 1774। वाह मेरे देश प्रेमी, तू ही लाएगा क्रांति इस देश में। देख रहे हो भगवती भाई, ये हाल है। उनका इतिहास डिटेल में मालूम, जो नहीं पूछा वो भी बता रहा है। इसमें इनका दोष नहीं है सुखदेव। हमारी कॉलेजों में आजकल उन्हीं का इतिहास पढ़ाया जा रहा है, हमारा बुलाया जा रहा है। इसीलिए सारा मामला अब मैं अपने हाथ में ले रहा हूँ। आज से इन सब की क्लास मैं लूंगा कॉलेज के बाद। नाम लिखा। नाम बोल। जी मार्कंड त्रिवेदी। शाम को कॉलेज के बाद कैंटीन में आ जाना। जी आज नहीं आ सकता। क्यों आज क्यों नहीं बे? आज रॉबर्ट क्लाइव का जन्मदिन है क्या? जी आज वो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने शो है उसमें मेरा भी एक आइटम है। ओए मना किया था ना मैंने। नेशनल कॉलेज का कोई बंदा उन अंग्रेज लंगूरों के सामने नाचेगा गाएगा नहीं। सुखदेव भाई, आप यहाँ सबको मना करते जा रहे हैं और इसी कॉलेज का लड़का कुछ लड़कों को लेकर वहाँ शो करने गया है। कौन गया है? पता नहीं। मैं देखता हूँ शो कैसे करेगा। टमाटर अंडे का इंतजाम कर गोपाल। हो जाएगा। नाम पता है किसी को? हाँ मैं जानता हूँ। अरे वो लंबा सा सरदार नहीं है जो किसी से बात नहीं करता, क्लासरूम में कम और लाइब्रेरी में किताबों में मुंह डाले ज्यादा बैठा रहता है। क्या नाम है उसका? अच्छा वो लालपुर का बंदा। भगत सिंह नाम है उसका। भगत सिंह। हर में तब वो गाना गाते हैं ना, ये पगड़ी संभाल जटा। आज का अखबार देखा है भगत? क्यों क्या है? लाला लाजपत राय हिंदू महासभा को सपोर्ट कर रहे हैं। कांग्रेस ने किनारे कर दिया ना, इसलिए ये कदम उठाया है। अब कल पर्चा छपेगा कि भारत के पवित्र स्वाधीनता संग्राम में कभी मत भूलो कि तुम हिंदू हो। फिर मुस्लिम लीडर कुछ बोलेंगे, धर्म और जात पात के नाम पर आपस में लड़ते रहे तो मिल चुकी आजादी। और तेरी तो ये साले कोरे लंगूर, इधर ला बॉल और इधर ला। कितनी बार समझाया बॉल इधर ना मारा करो, ना मारा करो। Hey, give me the ball. I said the ball. Didn't you hear? Did you not hear what I said yesterday? If the ball comes here again, you will not get it back. Hey, Darky, we can play wherever we want. Don't forget, this is our ground. And you don't forget, this is our country. देश का तो पता नहीं भगत, मगर इस मैदान को तो आज ही आजाद कराकर छोड़ेंगे। What did he say? He said that we don't know about the country, but this ground will be free today from Gorilla. यंग यहाँ पे लगता है पिटने का मन बना ही लिया है। काहे किसी का मन दुखाए? उठा लो भाई एक। चलो। हो। दांतों के भूत बातों से नहीं मानते। You came to translate, you darky. With pleasure, Gorelangu. Ghosts of kicks do not understand words. ये बाएं से दूसरे वाला मेरा और ये लंबे मुंह वाला तो मेरे हाथे चढ़े। लड़की जैसे चूजे को तो मैं लूंगा। बगैर टोपी वाले का सर मैं पकड़ूंगा। Let's go. We'll get them some other day. ओए ओए ये तो बिना पिटे ही लौट गए। ओए लौटते कैसे नहीं? इरादा भी देख लिया और मुकद्दरों का साइज भी। इसी बात का तो इंतजार है दोस्त। जिस दिन सारा देश मिलकर खड़ा हो गया ना, ये लोग ऐसे ही लौट जाएंगे। भगवती भाई आ गया। भाई शादी होने का ये फायदा है,
आदमी कहीं भी हो, खाना वक्त पे पहुंचा है। हंसता क्या है? हैं? मैं अकेला खाता हूँ क्या? तुम लोगों को भी तो भेजती है। अब तुम में से कोई डिब्बे को हाथ लगा के दिखाए। दुर्गा भाभी ने खाना भेजा है भाई आपके लिए। दुर्गा भाभी की। अभी खैर तू भी खा ले। भैया आज नहीं, आज अपनी बीवी और बहन के साथ पहली बार सिनेमा देखने जा रहा हूँ। है ये कौन सा सिनेमा? आजा आजा आजा। Dogs and are not allowed. अच्छा साइड पे How dare you, you dagger! मूवी छोड़े बाहर मारने आ गए। HRA का पैम्फलेट हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन सान्याल बाबू ने बनाई है। पुराने सभी क्रांतिकारी हैं इसमें। टारगेट है आजाद भारत। ये हुई ना बात। कभी होम रूल सोसाइटी तो कभी गदर पार्टी, अब एक और HRA। यार ये ऑर्गेनाइजेशन से कुछ होना जाना नहीं है। तो फिर किससे होना जाना है? देख भगत, तू मान या ना मान, ये कांग्रेस पिछले 30 साल से टिकी तो हुई है। टिकी हुई है क्योंकि वो सिर्फ टिकी रहना चाहती है। अरे वो काम भी करना चाहती है, लेकिन नॉन कोऑपरेशन को छोड़कर, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन जो नॉन कोऑपरेशन को क्यों छोड़ू? उसी की बात कर। वहाँ थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि फिर तुम चौरी चौरा की बात करो। अबे बात क्यों नहीं करेंगे? वहाँ कांड नहीं होता क्या? अरे यार कांड हुआ था, लेकिन वहाँ पर थाने में आग लगाने की क्या जरूरत थी भीड़ को? तो थाने के दरवाजे में मत्था टेक के आगे निकल जाते क्या? कांग्रेसी साहित्य पढ़ के आ गया, ICS की औलाद। यार तू देख सुखदेव, तू तहजीब से बात कर। यहाँ पर सबको अपने ओपिनियन रखने का हक है। मैं आज फिर कहता हूँ कि इस गांधी नाम के बंदे में कुछ बात है। बात तो है। मुल्क के 12-13 साल के मासूम बच्चे जिस आदमी के लिए सड़कों पर आ सकते हैं, उसमें बात तो होगी। गांधी जी ने कहा है कि गोरों की पढ़ाई नहीं चाहिए, बस्ते नाली में डालकर बच्चे तैयार, कापी पेंसिलों को आग लगाकर बच्चे तैयार। अपने छोटे छोटे हाथों से पैम्फलेट बांटते थे, प्लकार्ड उठाते थे, और फिर अचानक एक दिन पता चला कि मूवमेंट वापस ले लिया गया है। सरकारी स्कूलों के गेट उनके लिए बंद है, सरकारी कॉलेजों में दाखिला मुमकिन नहीं। कहाँ जाते, क्या करते? तुम्हें तो याद होगा, अगर लाला जी ने हम जैसों के लिए नेशनल कॉलेज नहीं खुलवाया होता तो दर दर की ठोकरें खा रहे होते। ठोकरें खाए मेरी जूती, मैं तो आज भी 8-10 को अपने घर में नौकरी पर रख सकता हूँ। अबे साले, छोड़ दो भगवती भाई मुझे। चौरी चौरा के सिपाहियों का मरना याद है तुझे? उनका नहीं जो उनकी गोलियों से मारे गए थे? जलियांवाला कांड को भुला दोगे तुम? क्योंकि तुम्हारा माँ बाप भाई बहन कोई नहीं था वहां पे। सुखदेव, विद्यालंकार जी, अगर भगवती भाई ने रोका नहीं होता तो उस मारकंड के बच्चे का सर फोड़ देता मैं। क्या हुआ ऐसे? सिनेमा देखने गया था कल रात, गलती से एक क्लास में घुस गया। वहाँ कुछ अंग्रेजों ने मारा इसको, वही जो क्रिकेट खेलने आते हैं। अच्छा वही वाले थे। ठीक है।
जानते हो अगर पुलिस पकड़ लेती तो क्या होता? पिटाई होती, जेल चले जाते, वहां सुख की नींद सोते, ये तसल्ली रहती कि हमने कुछ किया। तुम सोचते हो इस तरह 2-4 अंग्रेज लड़कों को मार देने से ये लोग बाज आ जाएंगे? नहीं आएंगे, फिर मारेंगे, और तुम्हारी मार के डर से अंग्रेज हमारा देश छोड़ के भाग जाएंगे। तो ठीक है सर, कुछ नहीं करते, चुपचाप बैठे रहते हैं। अरे चुप रहने को कौन कहता है? विरोध तो जरूरी है, लेकिन उसका भी एक तरीका होता है, अहिंसा। सिर्फ गांधी एक रास्ता नहीं है भगत। अवाम अपने आप में इतना ताकतवर होता है कि अगर उसे सही दिशा दी जाए तो वो बड़ी से बड़ी सत्ता को उखाड़ के फेंक सकता है, जैसा कि रूसी क्रांति में कम्युनिस्ट पार्टी ने कर दिखाया। जो रूस में हुआ वो यहां भी हो सकता है, निश्चित रूप से हो सकता है। एक ऐसी पार्टी है जो वही कोशिश यहां कर रही है, जो डायरेक्ट एक्शन पर विश्वास रखती है। कौन सी सर? उस दिन कैंटीन में तुम लोग जिसकी बातें कर रहे थे, एचआरए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ज्वाइन करना चाहोगे? ये बिल्कुल सर। सोच लो, ये रास्ता खतरों से भरा है। एक क्रांतिकारी के लिए उसकी पार्टी, उसका मकसद सब कुछ है। फिर उसके जीवन में ना कोई आराम, ये ना उनकी कोई तो खुशी, नहीं ना सुख, ना पार्टी। प्यार, ना घर, ना परिवार, कुछ नहीं। हम हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार है सर। ओए भगत, बड़ी रौनक है तेरे घर में आज। मैं भी वही सोच रही हूँ यार। ओ बधाइयाँ जी, बधाइयाँ। इस बात की बड़ी देर लगा दी मीरा। कौन हो गए? माना वाली से आए हैं, बाबूजी ने खाने पे बुलाया है और आपका रिश्ता भी पक्का होगा। रिश्ता? हाँ, तेजा सिंह का पूरा खानदान आया है और मेरी होने वाली भाभी भी। भगत, ओए पुत्र छेतीलाल कपड़े बदल के नीचे आ जा तू। जी बापूजी। मालूम में क्या? हाँ? ये है जी मेरा पुत्र। जीता रे पुत्र, तेरा बड़ा नाम सुनिया मेरे पिंड को बड़ा पकड़े कि तू हमारा जवाई होने जा रहा है। माँ मैं भी आई। देखिया? माँ क्या कर रहे हैं आप लोग? तेरे ब्याह की तैयारी। तेरे बाबूजी ने तेरा रिश्ता पक्का कर दिया। और मुझसे पूछा तक नहीं। ओए तेरे दादी ने तेरे बाप से पूछा था, जो तेरा बाप तुझसे पूछेगा। लेकिन माँ लेकिन कुछ नहीं, हर वक्त अपनी मनमानी क्या करता है? तू नास्तिक बन गया, हमने कुछ कहा? चल ऊपर चल, कपड़े बदल कर आ जा। बाप का डर। यार ये शादी और छोड़ना शादी कहाँ जलेबी। ओए घबरा जी बाबूजी। तुम दोनों कान खोल कर सुन लो, अगर भगत ने शादी से इनकार कर दिया तो मैं तुम दोनों को मार मार के दुम्बा बना दूंगा। क्या बना दूंगा? दुम्बा। हाँ, खून खाओ राज की। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सुनिए, दरअसल बात यह है कि मैं शादी नहीं करना चाहता। देखिए, मेरी कुछ मजबूरियां हैं। किसी और को चाहते हैं आप? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझ में कोई खोट है? बिल्कुल नहीं। आप सुंदर हैं, नेक हैं, खुश नसीब होगा जो आपसे शादी करेगा। तो फिर आप क्यों इनकार कर रहे हैं? मैं शादी के लिए नहीं बना। जो रास्ता मैंने अपने लिए चुना है उसमें बहुत सारी मुश्किलें हैं। कोई बात नहीं, मैं साथ चलूंगी। दुनिया भर की दुख तकलीफें हैं, सब सहलूंगी। लेकिन मैं आपको अपने साथ नहीं ले जा सकता। मैं आपकी लौटने का इंतजार करूंगी। अगर मैं लौट के नहीं आया तो? अगर कितना मुश्किल होता है ना। तो मुझे बेशक मूवी है, मूवी में नो डाउट डायलॉग्स जो है वो लिखे जाते हैं ताकि देखने वाले पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़े, लेकिन रियल लाइफ में भी कभी कभी इस तरह होता है, इंसान के मुंह से ऐसे अल्फाज निकल आते हैं। हकीकत है, लेकिन थ्रू आउट जब हम देखते हैं ना कि जो एक प्यार मोहब्बत अपनी ज़मीन के लिए, अपने लोगों के लिए, उस नाइंसाफ़ी के लिए जो हमारे हीरोज़ हैं उन्होंने जो सेक्रीफाइस किया, आज भी सीरियसली इन मूवीज़ को देखो ना तो आपको छू जाती हैं, ये आप इमोशनल फील करते हो बहुत ज़्यादा। ये इमोशंस इस तरह के हैं ना कि आप ये कह लें कि
धड़कते हैं आपके साथ, जो खास तौर पर धरती से, आपकी ज़मीन से कनेक्टेड जो है ना इमोशंस होते हैं, वो याद आ गया वो जो गाना सुना था हम, ये यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जो मिट्टी है, यहाँ के रहने वाले लोग ही अपनी मिट्टी को माँ कहते हैं। बिल्कुल। और मैं कभी भी सोचती कितना, वैसे सीरियसली वो एक दुख भरा टाइम था इस लिहाज से कि लोग आज़ाद नहीं थे, लेकिन उनके अंदर जो मोहब्बत थी ना, मुझे वो याद करके बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये सिर्फ नहीं मूवीज़ की हद तक हम लोगों ने भी अपनी नानी दादी उन लोगों से सुना हुआ है कि किस तरीके से सब लोग डिफरेंट फेथ के लोग एक साथ रहा करते थे और एक दूसरे के हमसाए हुआ करते थे, एक दूसरे की शादियों में, गम में, मतलब खुशी, हर खुशी गम में जाना करना, तो वो लोग बहुत याद करते थे अपने उस टाइम को। सही बात है। मुझे जो है ना नानी का तो इतना याद नहीं है, लेकिन हमारी खाला थी, उनका मुझे जो है कि वो बताती थी कि किस तरह सारे जो है वो मिलकर जो है रहते थे। बाकी टाइम जो है वो मैं कहता हूँ अब के ज़माने में बड़ा चेंज हो गया है। अब लोगों की भावनाएं जो है वो बड़ी डिफरेंट हो गई हैं। अब ज़रा इस तरह की मूवीज़ भी आपको जो है ना, इस तरह की मूवीज़ बनती भी है ना, तो उसमें भी आपको जो है ना काफ़ी फास्ट, हालांकि ये मूवी इस तरह की ये आपको ना स्लो पेस में जो है ना वो अच्छी लगती हैं। बिल्कुल, और उस टाइम में ले जाती है आपको। बाकी शायद हम लोग थोड़े पुराने हैं ज़्यादा, इस वजह से हम लोगों को ये चीज़ें अच्छी ये लगती हकीकत हैं। है, क्योंकि अगर जैसे बीच में मैंने फिदा जलाल जी को भी देखा, तो वो तो मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट्स एक्ट्रेस में से एक हैं, यानी कि जिन्होंने माँ का किरदार जो है वो प्ले किया हुआ है। और उनसे एक उनके ना बोलने के अंदाज से ना इतनी मदरली वाइब आती है ना कि वो कहते हैं ना आपके कानों में रस घोलने वाली आवाज़, वो है उनकी। बिल्कुल। बाकी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा अच्छी भगत सिंह जी के बारे में किस एक्टर ने, मतलब आपको लगता है कि सबसे अच्छा रोल प्ले किया है, उस मूवी का टाइटल ज़रूर बताइएगा। और मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। सब्सक्राइब। बाय।